हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार में। आज हम राजस्थान के इतिहास के जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसकी तीसरी क्लास करेंगे और पीछे की 2 क्लासों में हम बिजोरिया किसान आंदोलन, बेगू, बूंदी और मेव किसान आंदोलन आदि को कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और जो दिलचस्प टॉपिक की शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक का नाम है राजस्थान का जनजातीय आंदोलन। ठीक है? जिस तरह हमारे किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी, उसी तरह हमारे आदिवासी भाइयों यानी भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियों ने भी अपने लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। ठीक है? आपको पता है जैसे मेवाड़ के दक्षिण-पश्चिम भाग में रहने वाली जनजातियाँ हैं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उससे उसका जो बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था जनजातीय लोगों पर। ठीक है? जिससे जो वहाँ के जो रहने वाली जनजाति थी, भील, गरासिया और जो आदि मीणा जाति थी वो रहते थे, उन लोगों पर भी राज्यों और जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार थे, उनके विरुद्ध उन्होंने भी आंदोलन करने का ज़िम्मा उठाया था। ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे हम भगत आंदोलन की यानी भील आंदोलन की। ठीक है? इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गोविंद गिरी ने किया था, जो 20वीं सदी के प्रारंभ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में क्रांतिकारी मसीहा के रूप में गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है? जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था और गोविंद गिरी ने क्या किया था भीलों के उत्थान यानी उनके उत्कर्ष भविष्य के लिए समाज व धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया, जो आगे चलकर यह आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है? इसका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़सा या वेदसा गांव में हुआ था। ठीक है? और बंजारा परिवार में हुआ था। ठीक है? याद रखना है इसका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़सा या वेदसा गांव में हुआ था। गांव का नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा से और जो आर्य समाज था, आर्य समाज की शिक्षा से शिक्षाओं का इस गोविंद गिरी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है? ठीक है? भीलों को संगठित करने एवं आपसी भाईचारा बढ़ाने हेतु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया था। गोविंद गिरी थे, उन्होंने क्या किया था, सभी भीलों को इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करने में आपसी भाईचारा बढ़ाना और आपसी प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए उन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संप सभा का गठन कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ठीक है? संप सभा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला। ठीक है? यानी जो भील जनजाति थी, उनमें आपसी प्रेम भाव जगाने के लिए इस सभा का संगठित किया गया था। मेन क्या है कि आंदोलन के कारण क्या थे? यानी ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? सबसे पहला कारण है वन उत्पादों के निःशुल्क उपभोग के अधिकारों को समाप्त करना। यानी इसमें क्या था, जो वनवासी भील थे, उनकी आजीविका थी। आजीविका का जो परंपरागत आधार था आखेट यानी शिकार करना और वन से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है? यानी उनका निःशुल्क उपभोग पर अधिकार बंद कर दिया था। ठीक है? ये था। दूसरा है भीलों व आदिवासियों पर नए कर थोपने की नीति थी। नए-नए टैक्स लगाए जा रहे थे भील और आदिवासी जनजातियों पर। ठीक है? तीसरा था बैठ बेगार प्रथा। आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बैठ बेगार प्रचलित थी, जिससे भीलों में असंतोष व्याप्त हो रहा था। यानी बैठ बेगार यानी मजदूरी फ्री में करवाना। ठीक है? और बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी, जिससे भीलों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ठीक है? चौथा है महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंधित कर दिया था। यानी इसमें क्या था, जो भील थे वो महुआ के फूलों से देसी शराब बनाते थे। ठीक है? जो शराब बनाने की छूट थी उस पर पाबंद लगा दिया था, यानी ये शराब नहीं बना सकते थे। ठीक है? पाँचवा है अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति। यानी
समान अवस्थाओं में रहने वाले जो समाज सामाजिक समुदाय के साथ रहते थे, उनमें भेदभावपूर्ण अंग्रेज नीति के कारण अन्य क्षेत्रों में भीलों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है? मतलब समान अवस्था में नहीं देख रहे थे, सभी में भेदभावपूर्ण कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है? अब है हमारा संप सभा का पहला अधिवेशन, जो हुआ था 1903 ईस्वी में। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वो 1903 ईस्वी में हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में हुआ था। ठीक है? याद रखना है। इसके बाद प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन होने लगा। ठीक है? संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में। मतलब कि अधिवेशन में क्या होता था, सभी भील इकट्ठे होते थे और गोविंद गिरी जी उन भीलों को नैतिकता और आध्यात्मिकता की शिक्षा देने लगे थे। ठीक है? जिससे गोविंद गिरी ने भीलों को शराब व मांस का त्याग करने और हत्या और लूट-पाट न करने और माता-पिता की आज्ञा मानने का शिक्षा देने लगे थे, जिससे भीलों में धीरे-धीरे बदलाव होने लगा था। ठीक है? और फिर क्या हुआ कि हर साल अधिवेशन होने लगा, संप सभा का प्रतिवर्ष होता था, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को एक डेट फिक्स कर दी थी कि इस तारीख को, इस समय को हर साल अधिवेशन होगा। ठीक है? गोविंद गिरी ने अपने बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर भीलों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था। यानी उनको नैतिकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था। उसने अपने सबसे पहले जो धूनी स्थापित की थी, वो अपने गांव में धूनी स्थापित की थी। ठीक है? जिसके कारण 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव छोड़ने को मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने, जो गोविंद गिरी जी थे, उन्होंने भीलों को आध्यात्मिकता और नैतिकता का ज्ञान प्रारंभ देना शुरू किया था, तो भीलों का जो विचार या मन था वो परिवर्तित होने लगा, जिससे जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पे जो भील समाज में कुप्रथा और जो अंधविश्वास में जो लिपटे हुए थे लोग, उनका ध्यान वहाँ से हटने लगा था। ठीक है? और 1908 ईस्वी में गोविंद गिरी ने बेड़सा गाँव छोड़ने को मजबूर कर दिया धीरे-धीरे। फिर 1910 ईस्वी में संप सभा ने 33 माँगें रखी थी। ठीक है? जिसे गुरुजी का पत्र कहते हैं। ठीक है? याद रखना है ये। लेकिन सरकार ने इन माँगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है? 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी बेड़सा वापस लौटे और यहाँ धूनी स्थापित की। ठीक है? दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। ठीक है? यानी जो गोविंद गिरी जी थे, उन्होंने दयानंद सरस्वती से जो प्रेरणा ली थी, उनसे उन्होंने फिर भगत पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखना और आदिवासियों में सुधार व कुरीतियों को दूर करना। ठीक है? जो भील थे, उनको हिंदू धर्म के बारे में बताना, ठीक है? और आदिवासियों में सुधार, यानी जो अंधविश्वास में जीते थे, उन अंधविश्वासों को दूर करना, ठीक है? उनमें सुधार करने का, परिवर्तन करने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। ठीक है? गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग थे, वो भगत कहलाते थे। ठीक है? यानी जो गोविंद गिरी जी के नियम थे, उनका पालन करने वाले लोग थे, उनको भगत कहते थे। गोविंद गिरी ने जगह-जगह धूनी स्थापित की। ठीक है? सबसे पहले उन्होंने धूनी स्थापित की अपने गाँव में, जो था बेड़सा गाँव। ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया कि भीलों को पूरी तरह से सुधारने के लिए उन्होंने जगह-जगह धूनी स्थापित की तथा धूनी की रक्षा करने हेतु उन्होंने कोतवाल नियुक्त कर दिए थे। ठीक है? हर गाँव में, हर जगह पर उन्होंने धूनी स्थापित की और उस धूनी की रक्षा करने के लिए कोतवाल नियुक्त किए गए थे। यानी जो कोतवाल थे, वो धार्मिक मुखिया थे। ठीक है? धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है? धार्मिक मुखिया होने के साथ-साथ भीलों के विवादों का भी निपटारा करते थे। जो कोतवाल नियुक्त किए थे, वो यानी जैसे गरासिया जनजाति में थे, कोतवाल थे, ऐसे ही उन्होंने धार्मिक मुखिया के रूप में कोतवाल नियुक्त किए थे और वो जो कोतवाल थे, उनको शिक्षा देते थे अंधविश्वास और आदि चीज़ों से दूर होने के लिए, और उनमें नैतिकता जगाना, आध्यात्मिकता की शिक्षा देना आदि के लिए उन्होंने जगह-जगह धूनी स्थापित की थी। ठीक है? अब बेड़सा गाँव गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। जो मुख्य केंद्र था, वो गोविंद गिरी का बेड़सा गाँव था। ठीक है? अप्रैल 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया था। सबसे पहले इनको जो गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया था, वो 1913 ईस्वी में किया था और फिर उसको 3 दिन बाद रिहा कर दिया था। ठीक है? गोविंद गिरी ने सभी भीलों को मानगढ़ पहाड़ी, जो बांसवाड़ा में है, एकत्रित होने के लिए संदेश भेजा। ठीक है? मानगढ़ कांड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये हुआ था 17 नवंबर 1913 ईस्वी में हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ था। ठीक है?
यानी मानगढ़ पहाड़ी पर सभी भीलों को इकट्ठा किया गया था। ठीक है? इसमें क्या था, जब गोविंद गिरी ने 1913 में, ठीक है? 1913 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सभी भीलों को संदेश भेजा मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए। ठीक है? फिर क्या हुआ, अंग्रेजों में क्या हुआ, उनको खबर मिली तो उन्होंने संतरामपुर के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जमादार यूसुफ खान और सिपाही थे गुल मोहम्मद। मोहम्मद को मानगढ़ पहाड़ी पर वहाँ की जो स्थिति थी उसको मालूम करने के लिए भेजा था। ठीक है? लेकिन जो पुलिस वाले भेजे थे, इनको भीलों ने बंदी बना लिया। ठीक है? फिर क्या हुआ, नवंबर 1913 में हमें कर्नल सटन के आदेश पर वहाँ पर जो भील इकट्ठे हो रहे थे, उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। ठीक है? गोलीबारी शुरू करने से कुल 1500 भील शहीद हुए और जो दिन था वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था ये पूरी घटना, और ये कर्नल सटन के आदेश पर हुआ था ये पूरा कांड। ठीक है? फिर इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है? मानगढ़ हत्याकांड है वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ था। कुल 1500 वीर शहीद हुए थे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था और जो ये कांड हुआ था पूरा कर्नल सटन के आदेश पर, गोलीबारी के करने के आदेश पर हुआ था। ठीक है? गोविंद गिरी जी ने सभी भीलों को इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजा था, जिससे सभी भील इकट्ठा हुए थे मानगढ़ पहाड़ी पर, और जो वहाँ के जो सिपाही थे उनकी जो भीलों की जो स्थिति की जांच करने के लिए यूसुफ खान और सिपाही गुल मोहम्मद को भेजा था, जिससे वहाँ के जो भील थे उन्होंने इन दोनों को बंदी बना लिया था। ठीक है? वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने इस घटना की स्मृति में शताब्दी वर्ष मनाया था। याद रखना है, जो गहलोत सरकार थी 2012 में, उन्होंने इस घटना का शताब्दी वर्ष मनाया था 2012 में। गोविंद गिरी व पुंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया था और इनको 10 वर्ष बाद रिहा किया था। मैंने आपको पीछे बताया नहीं, इसके गोविंद गिरी जी के 2 शिष्य थे। गोविंद गिरी जी के 2 प्रमुख शिष्य थे, पुंजाधीर जी और सूरजी भगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है कि जो गोविंद गिरी जी के शिष्य पूछा जाए तो वो बताना है पुंजाधीर जी और सूरजी भगत को। ठीक है? गोविंद गिरी ने अंतिम दिन अपने कंबोई या कमोई गांव गुजरात में बिताए थे। मानगढ़ धाम में 2 सितंबर 2002 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया था। ठीक है? जो अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने 2 सितंबर 2002 को मानगढ़ धाम पर शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का बनता है सवाल यहाँ पर। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था पीएम मोदी की मौजूदगी में। ठीक है? गोविंद गिरी का जो स्मारक है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। ठीक है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला, आदिवासियों का मेला आयोजित होता है। ठीक है? हर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासियों का मेला आयोजित होता है। ठीक है? जिसे मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला भी बोलते हैं। ठीक है? दूसरा आंदोलन है हमारा इक्की या बहुमत आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में, जो नेतृत्वहीन था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका कोई भी नेता नेतृत्व नहीं कर रहा था। लेकिन 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया रासमी गांव, जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां से वैशाख पूर्णिमा के दिन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो आंदोलन वैसे तो शुरू हो गया था 1917 ईस्वी में, लेकिन इसकी असली शुरुआत देखें तो वो हुआ है 1921 में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरुआत हुई। ठीक है? इस आंदोलन में क्या था, जो मातृकुंडिया है रासमी गांव चित्तौड़गढ़, वहां पर मातृकुंडिया स्थान के मेले का जो अवसर चल रहा था, वहां पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका जो उद्देश्य था वो था सामंती शोषण का विरोध और आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। ठीक है? और इससे आंदोलन का मेन कारण था शुरुआत करने का। ठीक है? जो मोतीलाल तेजावत थे उसका जन्म हुआ था कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कोल्यारी गांव उदयपुर बहुत बार पूछा गया है। जो गोविंद गिरी जी का गांव था वो भी पूछा गया है, मोतीलाल तेजावत का ये भी पूछा गया है। ये थे ओसवाल जैन परिवार के थे जहां पर इसका जन्म हुआ था और झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। ठीक है? मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी, भीलों के बावजी, आदिवासियों के मसीहा आदि के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है?
आंदोलन के अगर हम मूल उद्देश्य की बात करें तो उस आंदोलन शुरू करने का जो कारण था, बाहरी लगान लगाना, अन्यायपूर्ण लोगों और बेगार से किसानों को मुक्त कराना, ठीक है? जो वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, ठीक है? वहाँ पर भारी टैक्स लगा रखा था और वहाँ के जो लोग थे उन पर अन्याय हो रहा था और बेगार से उन किसानों को मुक्त कराना था, ठीक है? यह आंदोलन उदयपुर के गोगुंदा, झाड़ोल व कोटड़ा क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। उदयपुर के जो क्षेत्र हैं, गोगुंदा, झाड़ोल, कोटड़ा आदि क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी, ठीक है? जिन्हें मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जानते हैं। मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी में लिखा हुआ है, ठीक है? जो मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे रखी थी, उन मांगों को मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। और जो उदयपुर के महाराणा थे, उनके सामने रखी थी, जिनमें से उन्होंने 18 मांगे तो मानी, 3 मांगे थी वो नहीं मांगी थी। 3 मांगे कौन-कौन सी थी? बेगार, वन संपदा पर अधिकार और सुअर प्रतिबंधित, ठीक है? ये मांगे नहीं मानी थी, ठीक है? इन मांगे नहीं मानने पर यहीं से ही किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है? जिससे आदिवासी किसान अत्यधिक रुष्ट हो गए थे, यानी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने तेजावत जी के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन करने का निश्चय कर लिया था, ठीक है? जैसे ही महाराणा ने ये 3 मांगे अस्वीकार कर दी, ठीक है? अस्वीकार करने से जो वहाँ के जो किसान थे वो अत्यधिक गुस्सा हो गए, जिसे उन्होंने क्या किया, तेजावत जी के नेतृत्व में एक भयंकर आंदोलन करने का निश्चय लिया, ठीक है? जुलाई 1921 को जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों को करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है? जो आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बना था, वो बना था झाड़ोल, सभी गतिविधियों का, ठीक है? तेजावत जी का जो आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वो था झाड़ोल ठिकाना, ठीक है? द्वारा जो छेड़ा गया ये आंदोलन था, इसमें उनको भारी समर्थन मिलने लगा भीलों का, ठीक है? भारी समर्थन मिलने से जो ये आंदोलन है एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया और भीलों को जो सामाजिक व राजनीतिक रूप से इतना संगठित कर दिया था कि वो दमनात्मक रूप से यानी विरोधी रूप से कदम उठाने लगे थे, ठीक है? भीलों की समस्याओं का समाधान समाधान के बिना टूटने वाला नहीं था, यानी उनकी जो समस्याएं थी उन समस्या को जब तक वो नहीं सुलझाते तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक रूप से हुआ था, ठीक है? ये याद रखना है, शांतिपूर्ण हुआ था और अहिंसात्मक रूप से हुआ था। जब यह आंदोलन काबू में नहीं आया तो 19 अगस्त 19 अगस्त 1921 को तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही सूचना भीलों को मिली कि तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। वो हुआ था नीमड़ा विजयनगर में सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन एक कांड के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था 6 मार्च 1921 को। यानी तेजावत जी को बरी कराने के उपलक्ष्य में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है? यहाँ पर जो गोलीबारी की गई थी वो एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर के जो मेजर सट्टन थे उनके नेतृत्व में गोलीबारी की गई थी भीलों की सभा पर, जिससे 1200 से अधिक भील शहीद हुए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नीमड़ा कांड हुआ था वो 6 मार्च 1921 को हुआ था। तेजावत जी को बरी कराने के उपलक्ष्य में वहां पर जो भील थे वो सभी इकट्ठा हुए थे। जैसे ही यह सूचना अंग्रेजों को मिली तो वहां पर अंग्रेजों ने एमबीसी भील कोर के जो मेजर सट्टन थे उनके नेतृत्व में गोलीबारी की बौछार कर दी गई और जितने भी जो वहां पर भील इकट्ठा थे उनमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए थे। ठीक है, अब आता है अपना अगला रोहिड़ा कांड जो 5 से 6 मई 1925 को हुआ था। सिरहोई रोहिड़ा बलेलिया गांव में हुआ था। किसानों की सभा पर एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी करने पर 150 घायल हुए थे और 50 शहीद हुए थे मेजर पिचार्ड के द्वारा। ठीक है, रोहिड़ा कांड के पश्चात आंदोलन हिंसात्मक रूप हुआ था। उससे पहले था यह आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक रूप से हो रहा था, लेकिन इसके पश्चात यह आंदोलन हिंसात्मक रूप से होने लगा और भीलों ने नारा दिया, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था भीलों ने। गांधी जी ने तेजावत से मुलाकात करने के लिए माणिक्य कोठारी को भेजा और गांधी जी के कहने पर जो तेजावत जी थे वो आंदोलन से अलग होकर अंग्रेजों के सामने उन्होंने समर्पण किया। 1929 को खेड़ ब्रह्मा गुजरात में उन्होंने समर्पण कर दिया था गांधी जी के कहने पर। 1936 ईस्वी में मेवाड़ की महेंद्रराज सभा थी
उन्होंने तेजावत जी को बरी कर दिया था। ठीक है, वो था हमारा एकी आंदोलन या भोमट या भील आंदोलन था। ठीक है, अब अपना आता है तीसरा मीणा आंदोलन, जो 1924 ईस्वी में पारित क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या आपराधिक जनजाति में मीणा जनजाति को शामिल कर दिया था। यानी 1924 में पारित किया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे आपराधिक जनजाति के नाम से एक कानून पारित किया गया था, जिसमें मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति के रूप में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1930 में उन्होंने जयराम पेशा कानून लगा दिया। जयराम पेशा कानून क्या था कि सभी जो मीणा जनजाति के स्त्री पुरुष थे, उनको रोजाना थाने में जाकर हाजिरी देना अनिवार्य था। ठीक है, ये था जयराम पेशा कानून को एक आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित कर दिया जब मीणा जनजाति को। तो उन्होंने फिर एक नया कानून लगाया 1930 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयराम पेशा कानून कब लगाया गया। तो वो लगाया गया है 1930 में। और इसमें क्या होता था कि जो भी मीणा जनजाति के स्त्री पुरुष थे, उनको रोजाना थाने में जाकर हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर क्या था, छोटू राम, लक्ष्मी नारायण धरवाल, महादेव राम आदि मीणाओं ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। ठीक है, और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था, वो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और उनमें शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब आता है अपना 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। इसमें क्या था कि जो जयराम पेशा कानून था, उसको समाप्त करने की मांग उठने लगी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी सनी नीम का थाना सम्मेलन, यह सम्मेलन जो मीणा आंदोलन है उसमें हुआ था अप्रैल 1944 में। जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो नीम का थाना सम्मेलन है अप्रैल 1944 में हुआ था और जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था इस सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष बने थे बंशीधर शर्मा। ठीक है, 1944 में संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता सीकर में मीणा जनजाति सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। जो जैन मुनि मगन सागर है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है मीणा पुराण। अगला है अपना बागावा सम्मेलन, जो जयपुर में हुआ था 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी में हुआ था। सभी चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। ठीक है, जो सम्मेलन था ये हुआ था 28 अक्टूबर 1946 को, जयपुर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोई भी सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है, कब हुआ था, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो चौकीदार मीणा थे, उन्होंने जो सभी जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, उन्होंने सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, सभी पदों से चौकीदार मीणा थे, उन्होंने अपनी जो सरकारी जॉब थी उससे इस्तीफा दे दिया और उस दिन को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयासों से जयराम पेशा कानून को समाप्त किया। ठीक है, जो लक्ष्मी नारायण झरवाल ने आंदोलन चलाया था, उनके प्रयासों से जयराम पेशा कानून समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा जो लास्ट है लसाड़ी आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता थे संत मावजी, जिसे वागड़ का धनी भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख क्षेत्र था वागड़ और उद्देश्य था इसका भीलों में सामाजिक सुधार और अंधविश्वास से बचाना। ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, याद रखना है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।